देंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार मुसीबत में फंसती हुई सुनीता विलियम नजर आ रही हैं, लेकिन आखिर क्या मुसीबत आ गई है जरा ये आपको विस्तार से बता दे। क्योंकि देखिए स्पेस गई थी, लेकिन खबर ये मिल रही है कि वहां पर जो है उन पर मुसीबत ये आन पड़ी है कि अंतरिक्ष में उनका जो स्पेस क्राफ्ट है उसका फ्यूल खत्म हो चुका है। तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो है मुसीबत में है, उनके साथी बुच विल्मर भी स्पेस में फंस गए हैं। और देखिए स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइनर में ये तकनीक की खामी आई, जिसकी वजह से अब खबर ये मिल रही है कि सुनीता विलियम और जो उनके साथी हैं वो स्पेस में फंस चुके हैं। 13 जून को धरती पर वापस आने वाली थी सुनीता विलियम, लेकिन अब नहीं आ पा रही हैं। 5 जून 2024 को अंतरिक्ष यात्रा पर वो गई थी और 13 जून को उनको वापस आना था। स्पेसशिप के थ्रस्टर सिस्टम में हीलियम लीक हुआ। हीलियम लीक होने की वजह से ये लगातार जो है मुश्किल सामने आई है। स्टार लाइनर के पास सिर्फ 45 दिनों का ही अब फ्यूल बचा हुआ है। वापसी का विकल्प तलाश रहा है नासा, किस तरीके से अब वापसी करवाई जाए इसे लेकर लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। सवालों के घेरे में अब नासा और बोइंग भी है, क्योंकि देखिए सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि किस तरीके से फ्यूल खत्म हो जाता है, इसके बाद अब तमाम तरीके से तैयारियां ये हो रही है कि अब सुनीता विलियम और साथ ही साथ उनके साथी को कैसे वापस बुलाया जाए। इस खबर को विस्तार से मेरी सहयोगी आपको बताएंगे। देखिए अभी लगातार नासा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बोइंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन स्पेस जाने का रोमांच सोचकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अंतरिक्ष यात्री के तौर पर यह सफर कितना खतरनाक होता है, इसका जवाब सुनीता विलियम्स जैसी अंतरिक्ष यात्री बहुत अच्छे से दे सकती है, जो इस वक्त स्पेस में फंसी हुई है। उनका स्पेस क्राफ्ट खराब हो चुका है और नासा ने अब तक उनकी वापसी को लेकर फिलहाल कोई विकल्प नहीं सुझाया। 27 दिन का फ्यूल बचा है। कितने बड़े खतरे में इस वक्त सुनीता फंसी हुई है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बता दें। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उसके साथी बुच विल्मर स्पेस में फंस गए हैं। वो जिस स्पेस क्राफ्ट से धरती पर वापस आने वाले थे उसमें तकनीकी खामी आ चुकी हैं, जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को अंतरिक्ष में रुकना पड़ रहा है। नासा के स्पेस शेड्यूल के मुताबिक स्पेस ट्रेवलर सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मर को 13 जून को ही धरती पर वापस आना था, लेकिन वो जिस बोइंग स्टार लाइनर से वापस धरती पर लौटने वाले थे उसमें कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कतें हैं जिसे नजरअंदाज करने का खतरा नहीं उठाया जा सकता, इसलिए उनकी वापसी में देरी हो रही है। लेकिन स्टार लाइनर में आई खराबी को कब तक ठीक किया जा सकेगा, नासा के वैज्ञानिक ये बता पाने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि नासा ने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए ये जानकारी दी है कि दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन स्पेस से उनकी वापसी कब होगी इस बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने कोई जानकारी नहीं दी है। न ही उन्होंने ये बताया है कि दोनों की वापसी को लेकर नासा का आगे क्या प्लान है। आपको बता दें कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर नासा के स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइनर से 5 जून 2024 को अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन 25 घंटे की उड़ान के दौरान ही स्पेसशिप के थ्रस्टर सिस्टम में हीलियम लीक हो गया। हालांकि लीकेज के बावजूद स्टार लाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के करीब पहुंचने में कामयाब हुआ, जिसके बाद नासा ने इस बारे में सोशल मीडिया में जानकारी दी। नासा की तरफ से 6 जून को कहा गया कि स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मर और सुनी विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन के प्रति सावधानी भरा दृष्टिकोण रख रहे हैं। थ्रस्टर परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित करने के बाद 5 लीक हुए थ्रस्टर में से 4 थ्रस्टर को रिकवर कर लिया गया है। हालांकि बाद में ये जानकारी भी दी गई कि स्टार लाइनर में आए थ्रस्टर लीकेज को ठीक कर लिया गया है और लीक में हुए 5 में से 4 थ्रस्टर सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन नासा के वैज्ञानिक और स्टार लाइनर को डिजाइन करने वाली कंपनी बोइंग का मानना है कि जब तक स्टार लाइनर में आई तकनीकी खामियों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लिया जाता, दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्टार लाइनर के जरिए वापस धरती पर लाने का मिशन खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस मामले में चिंता की बात ये 5.62 mm के जो राउंड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टील कोर बुलेट जो है वो भी इसी M4 कार्बाइन से फायर की जाती है। 9 जून को आतंकियों ने रियासी जिले में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था।
रियासी में शिव खोड़ी धाम से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया। इसमें 9 श्रद्धालु मारे गए, करीब 50 तीर्थयात्री घायल हुए। इसके अलावा कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर आतंकियों ने घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद से ही देश भर से आतंकियों का चुन चुन कर हिसाब किए जाने की मांग उठ रही थी। फिलहाल घाटी में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और आतंकियों के ढेर होने की खबरें ये बताने के लिए काफी है कि अब आतंकियों की खैर नहीं है। जाबाज सेना के जवान कायराना हरकत करने वाले आतंकियों को एक एक कर जहन्नुम पहुंचाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।